नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत में नोट केंद्र सरकार द्वारा गारंटी शुदा हैं। ऑप्शन बी, आरबीआई के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। ऑप्शन सी, बैंकों में किसी भी मूल्य को बंद या गैर जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। ये कथन सभी सत्य है। भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार के पास है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1, खुला बाजार परिचालन। 2, चल निधि समायोजन सुविधा। 3, बाजार स्थिरीकरण योजना। इनमें से उनके परिचय के आधार पर सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए 1, 2, 3। ऑप्शन बी 3, 2, 1। ऑप्शन सी 2, 3, 1। ऑप्शन डी 1, 3, 2। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3। 1, 2, 3, खुला बाजार परिचालन, चल निधि समायोजन सुविधा, बाजार स्थिरीकरण योजना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन। ऑप्शन बी, क्रेडिट का राशनिंग। ऑप्शन सी, मार्जिन आवश्यकताएं। ऑप्शन डी, परिवर्तनीय लागत और भंडार। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवर्तनीय लागत और भंडार। ये गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1, भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ा खेती का क्षेत्र केले का है। 2, भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन आम का होता है। इनमें कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोनों ही कथन गलत हैं। भारत में फलों में सबसे ज़्यादा खेती का क्षेत्र आम का है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन केले का होता है। अगला क्वेश्चन, सब्जी तेल भारत की सबसे बड़ी गैर तेल आयात वस्तु रही है।
इस संदर्भ में कृपया निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। 1. लाभकारी समर्थन मूल्यों के कारण भारत में खाद्य अनाज अधिक उगाया जाता है। 2. भारत में तेल बीज की खेती ज़्यादातर बारिश वाले क्षेत्रों पर निर्भर है। 3. सब्जी के तेल का आयात लागत प्रभावी रहा है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। ठीक, लाभकारी समर्थन मूल्यों के कारण भारत में खाद्य अनाज अधिक उगाया जाता है। भारत में तेल बीज की खेती ज़्यादातर बारिश वाले क्षेत्रों पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऑप्शन सी भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में दाल की अत्यधिक खपत होने के कारण दाल का आयात करना पड़ता है और फलस्वरूप भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वाइट क्या है? ऑप्शन ए एक कर जो राज्य करों को अधिभार, कारोबार कर इत्यादि की जगह लेता है। ऑप्शन बी उपभोक्ताओं पर लगाया गया सरल, पारदर्शी, आसान कर। ऑप्शन सी उच्च आय वाले समूह पर कर बोझ को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल। ऑप्शन डी पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादकों पर लगाए जाने के लिए एक नया कर। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए एक कर जो राज्य करों को अधिभार, कारोबार कर इत्यादि की जगह लेता है। अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के संदर्भ में मर्चेंडाइज निर्यात जो विदेशों में माल की बिक्री का संदर्भ देता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए चालू खाते में क्रेडिट प्रविष्टि। ऑप्शन बी चालू खाते में डेबिट प्रविष्टि। ऑप्शन सी पूंजीगत खाते में क्रेडिट प्रविष्टि। ऑप्शन डी पूंजीगत खाते में डेबिट प्रविष्टि। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए चालू खाते में क्रेडिट प्रविष्टि। ठीक है, आप दोबारा पढ़ लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए नॉर्वेजियन डॉलर, ऑप्शन बी नॉर्वेजियन पाउंड, ऑप्शन सी नॉर्वेजियन क्रोन, ऑप्शन डी यूरो। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है, इसकी स्थापना 1875 में हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ऑप्शन ए बैंक रेट बढ़ाना, ऑप्शन बी रिजर्व अनुपात आवश्यकताएं बढ़ाना, ऑप्शन सी खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना, ऑप्शन डी क्रेडिट का राशनिंग। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में। सही उत्तर आप कमेंट भी कर सकते हैं, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओपन मार्केट में प्रतिभूतियों की खरीद से अधिक चल निधि प्रणाली हो जाएगी, और अधिक चल निधि का मतलब है कि अधिक धन एक ही सामान का पीछा करेगा। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। चलिए, इस वीडियो के पूरे हुए 10 क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।